नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्वेश्चन है आपका परसेंट के बेस पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे इसको करना होगा आपको, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखें। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटा दिया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ये है कि रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। तो परसेंटेज जैसे 25% है, अब 25% को यदि इससे करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यदि आपको इसकी वैल्यू पता है तो ये और भी बेस्ट रहेगा। 1/4 कैसे आया? 1/4 1/4 इस तरह से आया कि जैसे 25% है, 25% है, परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है, अपॉन में 100। आप देखें परसेंट है ना, परसेंटेज पर, ठीक है, ये वाला पर, और सेंट, सेंट मतलब 100 बोला जाता है, ठीक है। तो अपॉन में 100 आया समझ में, ठीक है। तो 25% को बोला जाता है 1/4, ठीक है। इसको काटेंगे आप, चीज चौके 100, ठीक है। तो ये 4 बार में ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाती है 1/4। तो हम इसे याद ही रखेंगे, ठीक है। इतना अपने समय नहीं है अपने पास कि अब इसको निकालते बैठेंगे, ठीक है। डायरेक्ट याद रखिएगा जो भी है। जैसे 25% मतलब 1/4 या 1/4 हो गया, ठीक। और दिया हुआ है परसेंट 20%। अब 20% को क्या बोला जाता है, इसको भी इसी तरह देखिए 20/100, एक जैसे 2/5 है ना, ये 5। तो इसको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है 1/5, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँगा 25% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये है कि अभी ये है नॉर्मल, इसका परसेंटेज है। अब यहाँ पर आते हैं हम, चलिए ठीक है। बोला जा रहा है कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटा दिया जाए, मतलब 25% घटाना है, मतलब ये हुआ है कि ये इसका ओरिजिनल प्राइस है, मतलब 100% में से तो ये था, जैसे ये 25% है, 25/100 है ना। तो मतलब 100 का ही तो ये 25 भाग है, ठीक है। तो इसका यही बोला जा रहा है कि 25% घटा दिया जाए, मतलब 4 में से 1 घटा दिया जाए, ठीक है। 4 में से 1 भाग को घटा दिया, तो देखिए क्या होगा। 25% घटाना है आपको, तो मतलब होगा ये कि जो 4 था, जो रेशियो 4 था, 1 घटाने पर कितना हो जाएगा? 3। मतलब जो पहले 4 था 3 हो गया है, ठीक है। बोला जरा घटा दिया जाए 25% ना, 100 में से 25% घटा दीजिए, तो 100 में से 25% घटाया तो ये है ना। तो 4 से 3 हो गया है। फिर वह 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ा दिया जाए मतलब ये कि अभी यहाँ तो घटाया जा रहा था, तो क्या हो रहा था, 25% घटाया जा रहा था, 4 से 3 हो रहा था, है ना, 4 से 3 हो रहा था। अब 20% बढ़ा दिया जाए तो 5 से 6 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। घटा दिया जाता है तो -1 हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, 5 से 6, देखिए 5 से 6 हो, ठीक है। मतलब बस यही बोल रहा हूँ मैं कि 25% घटा रहे हैं, इसका मतलब कि 100 में से 25% कम कर दीजिए, और 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब कि 100 में से 20% बढ़ा दीजिए, मतलब जितना 100 है उसका 20% और बढ़ा देंगे, मतलब 120% हो गया। अब इसको हम चाहें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब 6/5 है ना, 1 ही तो बढ़ा रहे हैं। तो लिखना चाहते तो वैसे इसका रियल ये होता है कि 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब 100 का 20 कितना, इतना, और 100 जो है बेसिक, जो है एक बेसिक ओरिजिनल, ये तो है ही, है ना। तो यही कहा जा रहा है। अब इसको काटा पीटी करेंगे आप तो पूरा यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू याद। 20% का होता है 1/5, 25% का होता है 1/4, इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए कितना हो रहा है, 5 से 6। अब आपसे ये बोला जा रहा है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा, कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको, देखिए।
सिंपल, कुछ नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। 4 5 जा 20, 6 3 जा 18। ओरिजिनल वैल्यू ये थी, मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये किया परिवर्तन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कहाँ से काउंट किया जाएगा? जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ था 20 से 18 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कमी हो रही है ना परिवर्तन के दौरान। जितना पहले बढ़ा दिया गया, पहले घटा दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया, तो ऑलरेडी कमी ही होगी, ठीक है। तो कमी हो रही है, यहाँ से तो हमें पता लग गया कितनी की कमी हो रही है। 20 से 18 हो रहा है, मतलब कमी हो रही है, मतलब कितने की हो रही है? 2 की, ठीक है। तो 2 की कमी हो रही है, किसमें से? 20 में से ही तो कमी हो रही है। तो 20 और 10 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या तो ऐसा कर दीजिए, ठीक। तो आंसर आ जाएगा 10% डिक्रीज, इसका मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। आंसर क्या होगा? 10% डिक्रीज, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपका, ठीक है। बस ये आपको रखना है याद, कुछ बेसिक जो परसेंट होते हैं, जैसे 25% 1/4 हो गया, 20% 1/5 हो गया, है ना, और 12.5%, है ना, 1/8 हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन से आप जैसे एक रखते हैं ये 1/7, ठीक है। अब इनकी फैमिली होती है, मतलब फैमिली जैसे अभी हो गया 25% का 1/4। अब मैं बोलूँगा इसमें 3/4 कितना होता है ना, तो इस तरह से 2/4 तो ऑलरेडी 1/2 हो जाएगा, हुआ ना। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन, कुछ परसेंटेज हैं, मैं और जब परसेंटेज सेपरेट क्लास दूंगा एक दिन, तो ये पूरे परसेंटेज आपको निकालना सिखा दूंगा, कैसे निकालते हैं, और आपको एकदम टिप पे रखेंगे, एकदम तुरंत आप बता देंगे, ठीक है। तो जैसे अभी ये है, बस इनको कुछ याद कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट है जो ना, पहले जैसे 25% 1/4 25, ये बेसिक है, इनको तो आप याद कर लीजिए। इनके बाद जो निकालना है, ठीक है, इनके बाद जैसे आप 57 सही 1/7, अब ये इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी ये निकालने के लिए आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये नीचे 7 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 1/7 इसके ही अपॉन में कुछ होगा, है ना, इसके ही ऊपर जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 इस तरह से कुछ हो सकता है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? जब परसेंटेज क्लास लेंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। तो अभी जो है आप ये मैथ बस याद रखिएगा, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसको करना चाहें तो 2 मिनट में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि परसेंट का जो वैल्यू होती है आपको जल्द से जल्द रखना है। 25% घटा दिया है, 4 से 3 हो रहा है, और 20% बढ़ा दिया जाए, 20% 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी वैल्यू रखी हुई है, 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, 2 की कमी हो रही है 20 से, काटा 100 से, ठीक है, 5 से कट गई है, 5 दूनी 10, 10% डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ से 20 से 18, ठीक है। तो 10% की आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ से जैसे यहाँ 20 है, यहाँ 22 आ जाता तो क्या हो रहा था? यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, कितने का? 2 का इंक्रीमेंट, मतलब 2 का, है ना, इंक्रीजिंग होगा यहाँ से, और डिवाइड कर देंगे 20 से, जो मेन वैल्यू रहती है यहाँ पर, जो ओरिजिनल रहती है, इसी से हमेशा करते हैं। आप परसेंटेज कर लेंगे, आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। परसेंटेज हो गया, सेकेंड आपका प्रॉफिट लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन, अब मैक्सिमम बहुत सी चीज़ें ऐसी है, बस परसेंटेज एक बार आप कर लीजिए, पूरा आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। 3 से 4 से 5 चैप्टर जो है इसमें लगभग कंप्लीट हो जाएंगे आपके एक ही परसेंटेज में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बहुत जल्द से जल्द ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, चलिए, ठीक है।